कि अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के आखिरी मुगल शासक थे। अखिलेश यादव की जांच कराइए, आप लालू की जांच कराइए, आप ममता की जांच कराइए। इनका पाकिस्तान कनेक्शन जब निकलेगा, जो आतंकियों से इनका कनेक्शन निकलेगा, वो देश को हिला के रख देगा। आप देखना इसे। अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, चाहे मुख्तार अंसारी, चाहे वो शहाबुद्दीन, जितने लोग हैं ये सब के सब आतंकी थे। क्यों आप अतीक जैसे आतंकी की समर्थन में खड़े होते हो? तो क्यों आपने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया? नफरत करते हो अति पिछड़े से। आप प्यार अगर केवल करते हो तो आतंकियों से और मुसलमान से करते हो, दूसरे से किसी से प्यार नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब बॉर्डर के जिले और बॉर्डर के स्टेट मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। सब जिले पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। मुसलमान का वोट पाने के लिए ये जिस तरीके का कर रहे हैं, ये देश के बंटवारे की तरफ जा रहे हैं। आप ध्यान रख लेना। कितने मदरसों से पढ़ के आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर निकलते हैं। अधिकतर आज तक जितने निकले सब आतंकी निकलते हैं इन मदरसों से। यहाँ योगी की सरकार है, यहाँ मोदी की सरकार है, गोली का जवाब तोप से मिलेगा। मुसलमानों का अगर कोई अधिकार बनता है तो पाकिस्तान में बनता है, हिंदुस्तान में उनका कोई अधिकार नहीं बनता। कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाने वाले संगीत सुम हमारे साथ हैं। फायर ब्रांड लीडर हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, न रहे, लेकिन किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद से ज्यादा भौकाल टाइट रहता है इनका। एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है कि डेमोग्राफी देश की बदल रही है और खासकर यूपी भी संकट में है। देखिए वीरेश भाई, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सीनियर पत्रकार, आप चैनलों में भी रहे हैं, आज अपना चैनल चला रहे हैं। आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी अगर किसी बात को लाल किले से कह रहे हैं, 15 अगस्त के दिन किसी बात को कह रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा महत्व होगा। और बिना किसी उसके नहीं बोल रहे हैं, वो बिना किसी तथ्य के नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश की पूरे की डेमोग्राफी बदल रही है। आप आसाम से चले जाइए, आसाम से लेके बिहार तक आ जाइए, बिहार से लेके राजस्थान तक चले आइए, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश चले आइए, और इवन अब तो उत्तराखंड का जो बॉर्डर है उस पर चले जाइए। जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की, और खासतौर से मैं कह रहा हूं, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल में देश की आबादी जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, लेकिन केवल एक वर्ग की 33% आबादी बढ़ जाना, और वो बॉर्डर के जिलों पे बढ़ना। 33% बॉर्डर के जिलों पे बढ़ना, 11% की जो होनी चाहिए वो 33% पे अगर बॉर्डर पे पहुंच जाती है, तो देश की डेमोग्राफी क्यों नहीं बदलेगी? क्यों, कैसे नहीं बदलेगी? मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक मिनी नहीं, मैं पहले से कहता आया हूं कि ये सब बॉर्डर के जिले और बॉर्डर के स्टेट मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये मिनी नहीं, ये पूर्ण रूप से पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये पूरे सब जिले पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, एकदम बनते जाने, बन चुके हैं। अच्छा, तो ये इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप भी जानते हैं, जितनी ये सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाली पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, ये जितनी इस तरीके की पार्टी हैं, ये जिस तरीके से एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए, मुसलमान का वोट पाने के लिए जिस तरीके से करते हैं, देश के लिए नहीं अच्छा है। मैं इन्हें यही सलाह देता हूं, अरे पहले देश है तो तुम भी रहोगे, देश ही नहीं रहेगा तो तुम कहां से रहोगे? ये जिस तरीके का कर रहे हैं, ये देश के बंटवारे की तरफ जा रहे हैं। आप ध्यान रख लेना, बंटवारे की तरफ, ये बंटवारे की तरफ देश के जा रहे हैं। और ये जिस तरीके की बात करते हैं, जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, ये केवल और केवल मुसलमानों को चढ़ा के देश का बंटवारा करना चाहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आप देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चले, पूरे भारत में चले जाइए, चाहे वो बिहार वाला कौन शहाबुद्दीन था, चाहे अतीक अहमद, चाहे मुख्तार अंसारी, और चाहे दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र वाला, आप इनके कहीं ना कहीं कनेक्शन देखिए। ये सबके कनेक्शन एक जगह आपको मिलेंगे। आज ये अलग विषय है कि ये योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते उत्तर प्रदेश में तो कोई है नहीं, सब अल्लाह मियां को प्यारे हो गए हैं कहीं किसी ना किसी रास्ते से। लेकिन आप अगर इनके कनेक्शन निकाल के देखेंगे, अरे भाई आप सोच के देखिए ना, राजूपाल की हत्या किस तरीके से हुई आपने देखा? राजूपाल की हत्या किस तरीके से हुई थी आपने देखा था? एक विधायक बनने के बाद केवल अतीक अहमद का भाई विधायक नहीं बना तो उसे चौराहे पे खड़े होकर लटका के चमड़ी उधेड़ दी। इतनी गोली मारी, आज तक पुलिस को पता नहीं है कि शरीर में कितनी गोली लगी। और उसकी पत्नी के ने अगर न्याय की बात भी कर दी, उसने ये भी कह दिया कि मुझे न्याय मिला है, तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को, जैसे मैं पहले से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के आखिरी मुगल शासक थे। उन्होंने जिस तरीके से मुगल राज उत्तर प्रदेश में चलाया है, इन सब की जांच कराइए। अखिलेश यादव की जांच कराइए, आप लालू की जांच कराइए, आप ममता की जांच कराइए। इनका पाकिस्तान कनेक्शन जब निकलेगा, जो आतंकियों से इनका कनेक्शन निकलेगा, वो देश को हिला के रख देगा। आप देखना इसे। पाकिस्तान कनेक्शन, आप सोच के देखिए,
मैं आपको कह रहा हूं ना, आप सोच के देखिए कि जिस तरीके से अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, चाहे मुख्तार अंसारी, चाहे वो साहबुद्दीन, जितने लोग हैं ये सब के सब आतंकी थे, ये आतंकियों से जुड़े हुए सब लोग थे। और ये कहीं ना कहीं कोई लालू का आदमी है, कोई अखिलेश का आदमी है, कोई ममता का आदमी है, इन्हीं का है। तो अगर मेरे आदमी के कनेक्शन वहां है तो जाहिर सी बात है मेरे 100% कनेक्शन वहां निकलेंगे। मतलब ये लोग आतंकवादियों से संबंध बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप। ये कोई दो राय नहीं है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। मतलब अखिलेश यादव का संपर्क जो है आतंकवादियों से। आप जांच करा लेना। आपने देखा होगा जब 17 में अखिलेश यादव की सरकार आई तो वो तो आतंकियों को जेल से छोड़ने की बात कर रहे थे, और ऑलमोस्ट छोड़ दिया था अगर हाईकोर्ट उन्होंने ना रोके तो अगर मेरे किसी से कनेक्शन नहीं है, मेरे संबंध नहीं है, तो क्यों छोड़ रहे थे आप जेल से भाई? आप क्यों जेल से छोड़ रहे थे? क्यों आप अतीक जैसे आतंकी की समर्थन में खड़े होते हो? क्यों अगर पूजा पाल ने आपको यह कह दिया कि मेरे पति को न्याय मिला और मुझे न्याय मिला, तो क्यों आपने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया? आप अति पिछड़े की बात करते हो, आप नफरत करते हो अति पिछड़े से। आप प्यार अगर केवल करते हो तो आतंकियों से और मुसलमान से करते हो, दूसरे से किसी से प्यार नहीं करते आप। अच्छा, एक खबर इस वक्त बहुत देखने को मिली कि 15 अगस्त में बहुत सारे ऐसे जो मदरसे हैं उन्होंने झंडारोहण नहीं किया। मैं तो पहले से कहा था, मैंने एक बार रामपुर में कहा था। आज देखिए आजम खान की क्या हालत है। मैंने रामपुर में ये खड़ा होकर कहा था कि इन मदरसों की जांच आप करा लीजिए। मदरसों की जांच जिस दिन आप कराएंगे आपको पता लगेगा कि इनमें इनके आतंकी कनेक्शन है सबके, इनमें आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, इनमें कोई शिक्षा का काम नहीं होता। मुझे बताइए ना, कितने मदरसों से पढ़ के आईएएस आईपीएस इंजीनियर निकलते हैं? अधिकतर आज तक जितने निकले सब आतंकी निकलते हैं इन मदरसों से। और जिन लोग जहां झंडा जिन मदरसों पर नहीं फहराया गया उन्हें तो बंद करना चाहिए, सील करना चाहिए, उनके मौलवियों को जेल भेजना चाहिए। आतंकी पैदा करते हैं ये रोज। देखिए, अगर मैं ये सारी बात कहता हूं तो मैं खराब लगता हूं। मैं देश के बहुत सेकुलर लोग देखना मुझ पर किस तरीके से फायर हो जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज से नहीं डरता। जो साफ बात है वो कहनी चाहिए, और अगर हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा भाई? ये तो कहनी पड़ेगी ना। सरकार है ना आपकी। सरकार से मतलब नहीं, हम जब सरकार नहीं थी तब भी कहते थे हम। ये अलग विषय है कि अखिलेश यादव ने हम पे फर्जी एनएसए लगाया, फर्जी हमें 4-4 महीने जेल रखा, लेकिन हम तब भी कहने से नहीं चूके और आज भी कहने से नहीं चूकेंगे। भाई सरकार केंद्र में है, राज्य में है, करिए ना जो करना तो है। कार्रवाई हो रही है ना। कहां है अतीक? कहां है मुख्तार? कहां है साबुद्दीन? कहां है सारे? आप निश्चित रहिए, एक भी नहीं बचेगा। तो गोली मार देंगे? लगेगी, अपने आप लगेगी। अगर पुलिस पे गोली मारेंगे तो पुलिस फूल नहीं बरसाएगी साहब, गोली मारेगी। वो अखिलेश की सरकार होती थी या वो ममता की सरकार होगी या लालू की सरकार होगी कि अगर गोली लगेगी तो वो सरेंडर करेगी पुलिस? नहीं, यहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ योगी की सरकार है, यहाँ मोदी की सरकार है। गोली का जवाब तोप से मिलेगा, तोप से 100% मिलेगा। अच्छा जी, तो फिर कहां ये आतंकवादी, ये मदरसे, और ये फिर जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, सरकार तो आपकी है ना। तो निश्चित रहिए कार्रवाई हो रही है ना, और अब होगी। अगर प्रधानमंत्री लाल किले से कह रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए आप क्या होने जा रहा है। आप इसका मतलब समझ जाइए। अब ये नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगी। अब ये नहीं चलेगा कि एक तरफा जो कह रहे हो वो मुसलमान, जो कह रहे हो वो मुसलमान, जो खाएगा वो मुसलमान, जो पिएगा वो मुसलमान। ये अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जिसने कहा था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमान का बनता। क्यों बनता है भाई? मुसलमानों का अगर कोई अधिकार बनता है तो पाकिस्तान में बनता है, हिंदुस्तान में उनका कोई अधिकार नहीं बनता। जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये धर्म के आधार पर हुआ था कि उधर मुसलमान रहेगा, इधर हिंदू रहेगा। तो क्या चाहते हैं आप? आज भी वही होना चाहिए। फिर बंटवारा हो? नहीं, बंटवारा कैसे होगा भाई? बंटवारा तो हो चुका ना। भारतवर्ष हिंदुओं का है, या तो यहाँ रहने वाला हर आदमी मानेगा कि मैं हिंदू हूँ, और जो नहीं मानता उसे चला जाना चाहिए। कहाँ? और जाए पाकिस्तान, जहां बना था भाई। अच्छा जी, जहां बना था चला जाए ना वहां। तो सरकार मुसलमान के लिए पाकिस्तान बना था ना, तो सरकार आपकी भेज दीजिए ना। तो जाएंगे ना, जा ही रहे हैं, अपने आप चले जाएंगे। केवल बोलने से? अरे बोलने से नहीं साहब, कार्रवाई से। देखना ना, अब जितने ये बॉर्डर पार करके आतंकी इधर आए थे, जितने माफिया इधर आए थे, जा रहे हैं ना। तो सीमाओं पर इतनी संख्या कैसे बढ़ रही है मुसलमानों की? ये विचारणीय विषय है ना। देखिए, जहां जहां सीमाओं पर भाजपा की सरकार है उसकी छटनी हो रही, तभी तो ये आंकड़े आ रहे हैं। ये नहीं तो कभी यही है क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल SIR यही है। SIR का जो विरोध हो रहा है, देखिए, SIR का विरोध इसीलिए हो रहा है कि वो जितने इस तरीके के फर्जी वोट मुसलमान के बने हैं, जितने इस तरीके के वोट बने हैं, जितने बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके आए हैं, जितने पाकिस्तानी बॉर्डर पार करके आए हैं, वो जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की वोट जिनकी बनी है, अगर वो कैंसिल हो रही है तो इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें दर्द किस बात का है? अखिलेश यादव को दर्द किस बात का है? राहुल गांधी को दर्द किस बात का है? लालू यादव को किस बात का दर्द है? लालू यादव के बेटे को किस बात का दर्द है? क्यों दर्द है इन्हें? आखिर इतना प्रेम क्यों है इन्हें? इनके DNA चेक कराओ भाई सबके।
डीएनए बिल्कुल कराओ इनके डीएनए चेक। किनके? किसके कराओगे? अखिलेश यादव के कौन थे? इनके अखिलेश यादव के पिताजी क्या कहते थे? तो लोग कहते थे मुल्ला मुलायम सिंह। वो तो कार सेवकों पे गोली चलवाए थे, वो तो कार सेवकों पे गोली चलवाए, हिंदुओं पे गोली चलवाए, साधुओं पे लाठी गोली चलवाए। उनकी तो आज भी अगर देखोगे तो उनके हाथ खून में सने हुए हैं, हिंदुओं के खून में सने हुए हैं। वो तो कभी हिंदू हितैषी हो ही नहीं सकते, हिंदू की बात कर ही नहीं सकते वे तो डीएनए चेक करें। इन्होंने तो जन्माष्टमी को बैन कर दिया था। अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी को बैन कर दिया था। भाई कम से कम हिंदू तो नहीं कर सकता है कोई, ये हिंदू नहीं कर सकता कोई। तो ये एसआईआर का विरोध जो है आप जोड़ रहे हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल। एसआईआर का विरोध जोड़ रहे हैं आप मुसलमानों से, बिल्कुल। आप जो एसआईआर का विरोध है वो जोड़ रहे हैं अवैध घुसपैठियों से। देखिए वीरेश जी, आप भी कहेंगे, आप भी जब फिर सेकुलर बन जाएंगे कहेंगे संगीत सोम कड़वी बात कह रहा है, लेकिन साहब कड़वी है, सच्ची है, बात सच्ची है और सच्ची बात कहनी चाहिए। और संगीत सोम मर तो सकता है लेकिन सच्ची बात कहने से पीछे नहीं हटता भाई। तो ये जो एसआईआर का विरोध है साफ साफ एक तरीके से देशद्रोही मामला है। बिल्कुल है भाई। क्यों? अगर देश का कोई वो नागरिक है उसकी वोट होनी चाहिए, इसमें किसको ऐतराज है भाई? लेकिन देश के बाहर के लोगों के अगर वोट है और वो वोट कट रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है? एसआईआर का विरोध करने वाले कौन हैं? आप भी जानते हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता, यही तो है। और कौन है? क्या कहेंगे आप? ये देश विरोधी लोग हैं। ये देश विरोधी लोग हैं और देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये लोग ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं भाई। मतलब सरकार का कोई विरोध करे, सरकार का विरोध नहीं, सरकार की नीतियों का देशद्रोही हो गए। सरकार की विरोधियों का विरोध करिए, सर्टिफिकेट कौन देगा? सरकार की नीतियों का विरोध करिए, उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन देश के गद्दारों का अगर आप समर्थन करेंगे तो आप गद्दार कहलाए जाएंगे। अच्छा जी। मतलब भाजपा की नीतियों से और उनके द्वारा लाए गए कानून का अगर विरोध होगा वो राष्ट्रद्रोही होगा। देखिए, अगर कोई देश के साथ गद्दारी करेगा, देश के साथ अस्थिरता लाने की कोशिश करेगा तो उसका विरोध होगा। यानी जो विरोध की राजनीति करेगा लोकतंत्र में, प्रजातंत्र आप गलत तरीके से ले रहे हैं। आप गलत तरीके से ले रहे हैं। जो देश में गद्दारों का समर्थन करेगा, जो देश में तुष्टीकरण वालों का समर्थन करेगा, जो विदेशी यहां देश में आए हैं उनका समर्थन करेगा, उसका विरोध होगा। और हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता लाठी लिए बैठी है ना दौड़ाने के लिए। आप चिंता मत करना, लाठी लिए बैठी है सड़कों पर। ले लठ सनातनी बैठे हैं लाठी लिए, सनातनी लाठी लिए बैठे हैं और इन्हें दौड़ा के मारेंगे आने वाले समय में। देखना अगर ये स्थिति संगीत सोम नेतृत्व करेंगे। संगीत सोम क्यों? ये तो देश की पूरे सनातनी बैठे हैं भाई। संगीत सोम भी तो सनातनी है, संगीत सोम कोई अलग है क्या?